दो कैंडिडेट दिया जाए जिसमें एक में केजरीवाल हैं और एक में राहुल गांधी हैं, तो किसको आप चुनेंगे कि जो डिजर्व करता है? मेरे नज़र में तो राहुल गांधी आ राहुल गांधी। आपकी नज़र में राहुल गांधी और केजरीवाल में? दोनों अपने जगह बेहतर ही है, अपना काम करते हैं, लेकिन दोनों को कंपेयर किया जाए तो राहुल गांधी है, क्योंकि वो देश के लेवल पे चलते हैं। वो अभी फिर भी केजरीवाल है, वो स्टेट लेवल ही है, पंजाब हो गए फिर भी अभी स्टेट ही है वो बेसिकली। अच्छा, इसी तरह अगर मान लेते हैं नीतीश और राहुल गांधी में किया जाए, किस दोनों नेता में से कौन बेटर है जो मोदी के खिलाफ उतारा जा सके? मोदी के खिलाफ तो अभी नीतीश कुमार का नहीं है, इतना देखा जाए तो राहुल गांधी ही है, क्योंकि एक स्टेट पार्टी ले लो और एक पूरी नेशनल पार्टी ले लो, फर्क बहुत पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार तो 3 बार सीएम भी रह चुके हैं, अनुभव भी है उन्हें राजनीति का। लोग कहते हैं राहुल गांधी जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कोई पोर्टफोलियो भी नहीं संभाला गवर्नमेंट में। वो हाँ, एक तरह से आपकी बात सही है, उनको एक्सपीरियंस तो है, पर एक बड़ी पार्टी और एक बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी, ज़्यादा लोगों का समर्थन भी राहुल गांधी की तरफ से है, और कांग्रेस की सरकार भी शायद 3 राज्यों में, अभी 3-4 राज्यों में है। तो मेरे हिसाब से तो इतना बल नहीं है नीतीश कुमार के पास कि अभी वो पीएम बन सके, पर हाँ राहुल गांधी का है थोड़ा। आपको क्या लगता है? मेरा भी वही ओपिनियन है कि नीतीश कुमार ने माना कि अभी वेस्ट बंगाल और भी जगह से उन्होंने गठबंधन करने की कोशिश की है, हुए भी बहुत सारे, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे अभी राहुल गांधी है। उनका अलग ही पोजीशन है, वो अलग ही सामना करेंगे अगर खड़े हुए तो राहुल गांधी पहले होंगे। ये बताइए 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जैसी हवा चल रही है उस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी वापस आएगा। मतलब आएगा तो मोदी ही? हाँ, जैसा उसने विकास किया है इन 10 सालों में देख लो आप, तो मेरे हिसाब से मोदी आएगा। चांसेस जो है वो मोदी जी के लिए ज़्यादा हैं। मोदी जी के लिए? नीतीश बाबू के लिए? उनका भी वो तो पलटू राम, पता ही सबको पलटू राम है वो। पलटू राम है। कभी इधर आरजेडी के साथ जुड़ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन मुझे जैसा कि मुझे लगता है या फिर और भी मैंने जिससे सुना है वो आरजेडी के साथ ही रहेंगे। तो चाचा भतीजा कमाल कर पाएंगे 2024 में? मोदी को अपनी ताकत दिखा पाएंगे? टक्कर का रहेगा मामला। टक्कर का रहेगा बिहार में। आपको क्या लगता है राहुल गांधी में दमखम है प्रधानमंत्री बनने के लिए? राहुल गांधी जी उभर रहे हैं, वैसे कहने पहले तो नहीं थे, बिल्कुल लुल थे पहले, अब थोड़े से उभर रहे हैं, बट चांस इस बार कम है, बहुत कम है इस बार, चांस नहीं बन पाएंगे इस बार। राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, क्या लगता है कि अभी अपना स्टेटस उन्होंने बढ़ाया है या अभी भी पप्पू ही है? देखिए, इतने बड़े नेता को आप पप्पू कहेंगे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोधी कहते हैं, लोग कहते हैं। नहीं, देखो अब वो कह सकते हैं, वो उसका जो गांधी बैकग्राउंड है उससे वो आया है, मतलब जब उसको कहते हैं पप्पू, हाँ भाई बाप की पुरानी विरासत लेके आगे बढ़ा है, पर उसको ऐसे पप्पू नहीं कह सकते। ये है कि हाँ वो भी कर रहा है काम। जब अभी जो उसने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उसके बाद देखिए कर्नाटक में उसकी जीत हुई ना। अगर वो ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से अगर जाएगा, लोगों के बीच जाएगा, तो हो सकता है जनता उसको और प्यार करे और वोट दे। आप राहुल गांधी के विषय में क्या मैच्योर नेता हैं, पप्पू हैं? वैसे तो पहले तो पप्पू थे, बट अब थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, और कहाँ पे क्या बोलनी चाहिए, कहाँ पे कैसे रहना चाहिए, क्या उनका इंप्रेशन होना चाहिए, वो कर रहे हैं वो। मेरे को कांग्रेस लगता है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है और रहेगी। अगर कांग्रेस आई तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किसकी तरफ हवा है? अब हवा तो वैसे इस बार लग रहा है कि मोदी जी ही आएंगे, पर अभी मोदी, हमारे राजस्थान में भी कोई चुनावी चेहरा है नहीं ना। मुख्यमंत्री के लिए किसको खड़ा करेंगे? अब मोदी जी और वसुंधरा जी का सबको पता है, आंकड़ा मतलब उन दोनों की बनती नहीं है। तो अगर वसुंधरा राजे को अगर खड़ा नहीं किया तो वसुंधरा राजे जाएगी अपोजिशन में और अपने नेता भी लेके जाएगी। तो मोदी को अगर जीतना है राजस्थान में तो वसुंधरा राजे को ही खड़ा करना हो पड़ेगा। सकता है इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया और कहा जा रहा है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे अभी मेरे हिसाब से। तो अगर जीतना है तो वसुंधरा राजे का चेहरा लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ बहुत नेता है, वो अपोजिशन में चले जाएंगे। वैसे तो अभी मोदी के दम पे ही चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में, उसी के चेहरे पे। ये बताइए 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जैसी हवा चल रही है उस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी वापस आएगा। मतलब आएगा तो मोदी ही? हाँ, जैसा उसने विकास किया है इन 10 सालों में देख लो आप, तो मेरे हिसाब से मोदी आएगा। वैसे अपोजिशन बोलती है रेवड़ी बांट रहे हैं, अपोजिशन वाले रेवड़ी बांट रहे हैं, पर हाँ जनता के लिए कुछ तो कर रहे हैं। मान लो मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अपोजिशन बिल्कुल ख़राब। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किसकी तरफ हवा है?
अब हवा तो वैसे इस बार लग रहा है कि मोदी जी ही आएंगे, पर अभी मोदी हमारे राजस्थान में भी कोई चुनावी चेहरा है नहीं ना, मुख्यमंत्री के लिए किसको खड़ा करेंगे। अब मोदी जी और वसुंधरा जी का सबको पता है, आंकड़ा मतलब उन दोनों की बनती नहीं है। तो अगर वसुंधरा राजे को अगर खड़ा नहीं किया तो वसुंधरा राजे जाएगी अपोजिशन में और अपने नेता भी लेके जाएगी। तो मोदी को अगर जीतना है राजस्थान में तो वसुंधरा राजे को ही खड़ा करना हो पड़ेगा। सकता है इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया और कहा जा रहा है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे अभी मेरे हिसाब से। तो अगर जीतना है तो वसुंधरा राजे का चेहरा लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ बहुत नेता है, वो अपोजिशन में चले जाएंगे। वैसे तो अभी मोदी के दम पे ही चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में, उसी के चेहरे पे। आप भी राजस्थान के हैं, बिहार से हैं, ये बताइए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में आपकी नज़र में? बिहार में जैसा चल रहा है उसके हिसाब से मोदी जी आएंगे, बट राहुल जी जैसे अभी रैली निकाला उन्होंने काम कर रहे हैं, बट कुछ समर्थक उधर भी जा रहे हैं, लेकिन चांसेस जो है वो मोदी जी के लिए ज़्यादा हैं। मोदी जी के लिए, नीतीश बाबू के लिए? उनका भी, वो तो पलटू राम, पता ही सबको पलटू राम है। वो पलटू राम है। कभी इधर आरजेडी के साथ जुड़ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है, या फिर और भी मैंने जिससे सुना है, वो आरजेडी के साथ ही रहेंगे। तो चाचा भतीजा कमाल कर पाएंगे 2024 में? मोदी को अपनी ताकत दिखा पाएंगे? टक्कर का रहेगा मामला। टक्कर का रहेगा बिहार में। ये बताइए आपकी नज़र में कौन 2024 में बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी तो बनेगा, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं क्यों मोदी बनने का चांसेस क्यों उसके ज़्यादा है? जो काम उसने किया है, जैसे बहुत कुछ कर दिया। आप देखो जो उसने स्कीम निकाली है ना, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कोई भी देख लो। वैसे स्कीम तो और पार्टियां, ऐसा नहीं है कि और पार्टियां नहीं निकाल रही, पर और पार्टियां भी निकाल रही है। पर जो उसने ग्राउंड लेवल पे काम किया है वो अद्भुत काम किया है नरेंद्र मोदी ने। और वैसे मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी वापस। राहुल गांधी का तो उसकी जात का नहीं पता। राहुल गांधी का मैं बोलना नहीं चाह रहा, खैर उसकी कास्ट पूछो राहुल गांधी का भाई क्या है। मेरे को कांग्रेस लगता है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है और रहेगी। अगर कांग्रेस आई तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी में दमखम है प्रधानमंत्री बनने के लिए? राहुल गांधी जी उभर रहे हैं, वैसे कहने पहले तो नहीं थे, बिल्कुल लुल थे पहले, अब थोड़े से उभर रहे हैं, बट चांस इस बार कम है, बहुत कम है इस बार, चांस नहीं बन पाएंगे इस बार। राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, क्या लगता है कि अभी अपना स्टेटस उन्होंने बढ़ाया है या अभी भी पप्पू ही है? देखिए, इतने बड़े नेता को आप पप्पू कहेंगे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोधी कहते हैं, लोग कहते हैं। नहीं, देखो अब वो कह सकते हैं, वो उसका जो गांधी बैकग्राउंड है उससे वो आया है। मतलब जब उसको कहते हैं पप्पू, हाँ भाई बाप की पुरानी विरासत लेके आगे बढ़ा है, पर उसको ऐसे पप्पू नहीं कह सकते। ये है कि हाँ वो भी कर रहा है काम। जब अभी जो उसने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उसके बाद देखिए कर्नाटक में उसकी जीत हुई ना। अगर वो ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से अगर जाएगा, लोगों के बीच जाएगा, तो हो सकता है जनता उसको और प्यार करे और वोट दे। आप राहुल गांधी के विषय में क्या मैच्योर नेता हैं, पप्पू हैं? वैसे तो पहले तो पप्पू थे, बट अब थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, और कहाँ पे क्या बोलनी चाहिए, कहाँ पे कैसे रहना चाहिए, क्या उनका इंप्रेशन होना चाहिए, वो कर रहे हैं वो बेसिकली। अभी दिल्ली में रहते हैं आप लोग? केजरीवाल के विषय में सुना है हुआ आपने? केजरीवाल डिजर्व करते हैं एज ए पीएम कैंडिडेट? केजरीवाल नहीं लगता, नहीं है मेरे को केजरीवाल का तो नहीं लगता। नहीं है केजरीवाल नहीं। आप? नहीं, वो सिर्फ पंजाब एक जगह करने से कुछ नहीं हो पाएगा उनका। केजरीवाल इस बार क्या अगली बार भी मुझे कम चांस लग रहा है। अच्छा, अगर मान लेते हैं इंडिया वालों की तरफ से, आप क्या लगता है अगर एक दो कैंडिडेट दिया जाए जिसमें एक में केजरीवाल हैं और एक में राहुल गांधी हैं, तो किसको आप चुनेंगे कि जो डिजर्व करता है? अब यही तो मसला है इंडिया गठबंधन के। मान लेते हैं कि दो में से कहा पब्लिक ओपिनियन मांगा जाए कि हाँ इसमें से दो नेता कौन सा है जो बेहतर है, तो आपको कौन लगता है, आपकी नज़र में कौन है? मेरे नज़र में तो राहुल गांधी। राहुल गांधी। आपकी नज़र में राहुल गांधी और केजरीवाल में? दोनों अपने जगह बेहतर ही है, अपना काम करते हैं, लेकिन दोनों को कंपेयर किया जाए तो राहुल गांधी है, क्योंकि वो देश के लेवल पे चलते हैं। वो अभी फिर भी केजरीवाल है, वो स्टेट लेवल ही है, पंजाब हो गया फिर भी अभी स्टेट ही है वो बेसिकली। अच्छा, इसी तरह अगर मान लेते हैं नीतीश और राहुल गांधी में किया जाए, किस दोनों नेता में से कौन बेटर है जो मोदी के खिलाफ उतारा जा सके? देखिए, मोदी के खिलाफ तो अभी नीतीश कुमार का नहीं है, इतना देखा जाए तो राहुल गांधी ही है, क्योंकि एक स्टेट पार्टी ले लो और एक पूरी नेशनल पार्टी ले लो, फर्क बहुत पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार तो 3 बार सीएम भी रह चुके हैं, अनुभव भी है उन्हें राजनीति का। लोग कहते हैं राहुल गांधी
जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कोई पोर्टफोलियो भी नहीं संभाला गवर्नमेंट में। वो हाँ, एक तरह से आपकी बात सही है, उनको एक्सपीरियंस तो है, पर एक बड़ी पार्टी और एक बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी, ज़्यादा लोगों का समर्थन भी राहुल गांधी की तरफ से है, और कांग्रेस की सरकार भी शायद 3 राज्यों में, अभी 3-4 राज्यों में है। तो मेरे हिसाब से तो इतना बल नहीं है नीतीश कुमार के पास कि अभी वो पीएम बन सके, पर हाँ राहुल गांधी का है थोड़ा। आपको क्या लगता है? मेरा भी वही ओपिनियन है कि नीतीश कुमार ने माना कि अभी वेस्ट बंगाल और भी जगह से उन्होंने गठबंधन करने की कोशिश की है, हुए भी बहुत सारे, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे अभी राहुल गांधी है। उनका अलग ही पोजीशन है, वो अलग ही सामना करेंगे अगर खड़े हुए तो राहुल गांधी पहले होंगे।